हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, देश में चुनावी माहौल तैयार हो चुका है और चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे अपनी जनता को अपने पक्ष में लाया जाए। चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो। देखिए, सबकी कोशिश है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अपनी तरफ लाया जाए। चाहे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, हम उम्मीद की जा सकती है कि देखिए अगले कुछ महीनों में उन पर सहमति बनती दिखे। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सहमति बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, तो वो मुद्दे मेरे ख्याल से जो हैं सोल्व हो सकते हैं समय से पहले। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो 21 ऐसी मांगों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हो सकती हैं। क्या है वो मांगे, जानेंगे अपने इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, अमर उजाला की 28 सितंबर की न्यूज़ है जो आप देख रहे हैं। क्या इंडिया के जो इंडिया गठबंधन है, घोषणा पत्र में शामिल होंगे ये मुद्दे? विभिन्न संगठनों से जुड़े सरकारी कर्मचारी अब अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार से नहीं बल्कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से आग्रह कर रहे हैं। AITUC की जनरल काउंसिल मीटिंग में गठबंधन से अपील की गई है कि वे कर्मचारियों की मांगों को अपने एजेंडे में शामिल करें। जैसा आप सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है ये एनडीए गठबंधन के सामने भी खड़ा हुआ है और मजबूती से अपनी चीज़ें रख रहा है। चाहे अगर सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे हों, अग्निवीर के बारे में बात करनी हो, वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात करनी हो, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उनके नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। तो बयान के साथ साथ अब उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप देखिए, हमारे मुद्दों को अगर सोल्व कर सकते हैं, आप सच में सोल्व करना चाहते हैं, तो आप अपने घोषणा पत्र में इनको शामिल कीजिए। देखिए, AITUC की जनरल काउंसिल की जो मीटिंग है वो 21 से लेकर 24 सितंबर तक तमिलनाडु में हुई थी। उसमें इंडिया गठबंधन से अपील की गई है कि वे कर्मचारियों की मांगों को अपने एजेंडे में शामिल करें। ये हैं देखिए वो 21 मांगें जो इंडिया गठबंधन के सामने AITUC द्वारा रखी गई हैं। चाहे देखिए बैंक हो, बीमा कंपनी हो, LIC, BHEL, यानी जो भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनका जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो ना किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया जाए और कोई भी अगर काम करना है, उनको डेवलप करना है, तो ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श किया जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण किया गया, उसको वापस लिया जाए क्योंकि ये पूरी तरह से जो है विफल हो गया है। DRDO के पुनर्गठन के लिए नियुक्ति समिति को वापस लिया जाए। AIDEF द्वारा DRDO को मजबूत करने के लिए रामाराव समिति को जो प्रस्ताव दिए गए थे उनको लागू किया जाए। रेलवे का निजीकरण बंद किया जाए। विकलांग व्यक्तियों, खिलाड़ियों, वंचितों आदि वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता प्रदान की जाए और अन्य रियायतें जो हैं वो बहाल की जाएं। BSNL को पूरी तरह से समर्थन देना और उसको अत्याधुनिक तैयार करना और BSNL के कर्मचारियों, पेंशन भागियों के वेतन और पेंशन संशोधन मुद्दे को निपटारा करना। NPS जो बिना गारंटी वाली NPS सिस्टम है उसको बंद करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। जो फंड है वो मैक्सिमम अलॉट एजुकेशन और हेल्थ पर ही होना चाहिए। कोई राज्य, कोई देश कभी विकसित हो सकता है जब उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अव्वल दर्जे की होती हैं। अग्निवीर के रूप में जो भी आपने तैयारी की है अभी, उस संविदा भर्ती को समाप्त किया जाए और सशस्त्र सेनाओं में नियमित भर्ती शुरू की जाए। आउटसोर्सिंग और संविदा नियुक्तियों को बंद करके केंद्र सरकार में खाली पड़े 11 लाख से अधिक पदों को, सार्वजनिक क्षेत्र में खाली पड़े 5 लाख पदों को जो है यहाँ पर भरने का भी प्रस्ताव दिया गया है। उसके बाद में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो एडिशनल पेंशन है सेवानिवृत्ति के बाद में वो 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15%, 80 साल पर 20%, इस हिसाब से बढ़ाते हुए उन सिफारिशों को लागू किया जाए। क्योंकि ये देखिए, संसदीय की स्थायी जो समिति थी उनकी सिफारिशें भी थी कि देखिए जो एडिशनल पेंशन है वो थोड़ा पहले से शुरू कर देनी चाहिए। जो कम्यूटेशन है वो देखिए 15 साल से घटाकर उसको 12 साल कर देना चाहिए। बात करते हैं मिनिमम पेंशन की, मिनिमम सैलरी की। देखिए, जो मिनिमम मजदूरी है वो 26,000 रुपये होनी चाहिए जो वर्तमान में 18,000 रुपये महीना है।
आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, जितने भी काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर, उन सबको वर्कर का दर्जन देना चाहिए और उनकी सेवाओं को भी नियमित करना चाहिए। 200 दिन की गारंटी, शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सुनिश्चित करना। ईपीएफ पेंशन संबंधी जो भी विसंगतियां हैं, एनोमलीज हैं, उनको ख़त्म करना। सर्विस मैटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सर्विस मैटर में अदालती फैसलों को बिना लंबे समय तक खींचे उन्हें समान रूप से सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाना चाहिए। देखिए, चाहे अभी नोशनल इंक्रीमेंट का मामला हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन का मामला हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो देखिए कोर्ट में लंबित चले जाते हैं और उसका जो मेन होता है रोल वहाँ होता है सरकार का। सरकार उसको जितना धीरे 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 लंबा खींचती है, उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कोविड महामारी के दौरान जो 18 महीने का रुका हुआ डीएडीआर का जो पैसा था वो जारी किया जाए, क्योंकि देखिए उस टाइम सरकार ने इसको फ्रीज किया था। सरकार के पास फ्रीज करने का हक तो है, लेकिन उसको हमेशा के लिए रोकने का अधिकार नहीं है। तो ये वो 21 मांगें हैं जो AITUC द्वारा यहाँ पर सामने रखी गई हैं इंडिया गठबंधन के। तो क्या इंडिया गठबंधन इन मांगों को मानकर अपने एजेंडा पॉइंट्स में, घोषणा पत्र में इनको शामिल करता है? ये बात बड़ी ही दिलचस्प होगी, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सैनिकों के हक में बहुत सारी बातें बोली हैं। अभी कुछ दिन से चुनाव आ गया है उस टाइम पे, तो क्या वो सच में इन चीज़ों को लागू करते हैं, ये आपको देखिए समय बताएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक जो होता है कि आपके पास नेता आते हैं वोट मांगने के लिए और बताते हैं ये करेंगे, अब आप उनको अपना घोषणा पत्र दें कि आप हमारे मुद्दों को शामिल करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। और ये अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं मजबूत डेमोक्रेसी की शुरुआत हो सकती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।